दोस्तों, रोज सुबह की पहली किरण लाती है एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा, एक नया आत्मविश्वास। कुछ लोग जो स्वागत करते हैं उस नई सुबह का, यह मानकर कि रात का अंधियारा अब ढल चुका है, वही लोग आगे बढ़ाते हैं एक नया कदम, एक नए आत्मविश्वास के साथ। वहीं कुछ लोग डूबे रहते हैं बीते हुए कल की विफलता के विचारों में, बीते हुए कल की असफलता के ख्यालों में। दोस्तों, सूरज की वो पहली किरण बिना कोई भेदभाव सभी इंसानों पर बराबर पड़ती है। सुबह का वो उजियारा सभी के जीवन को एक समान रोशन करता है। परंतु आगे बढ़ पाते हैं वही लोग जो शुरुआत करते हैं एक नई सोच के साथ, एक नए विश्वास के साथ, और वही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सफलता के आयाम कोई बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। सफलता निर्भर करती है इस बात पर कि उसके लिए हमारी सोच कैसी थी, हमारी तैयारी कैसी थी। वही लोग सफलता के उस उच्च मुकाम तक पहुंच पाते हैं जो कदम आगे बढ़ाते हैं एक निर्णय के साथ, एक विश्वास के साथ। बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, किसी भी प्रकार की परेशानियां भी उनके इरादों को नहीं बदल पाती, क्योंकि उनमें होता है जुनून कुछ कर दिखाने का, सपनों का एक नया आशिया बनाने का। कुदरत भी अपना सर झुका देती है उनकी सोच, उनके इरादों के आगे। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो जरूरत है ऐसे ही एक नई सोच की, एक आग की, एक फायर की, एक विश्वास की, एक जुनून की। सफलता के जज्बे की हम आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, और हमें पूर्ण विश्वास है यह कहानी, यह सच्ची घटना आपके जीवन में आने वाले सभी परेशानियों को दूर कर, आपके सभी विचारों को सकारात्मक बना, आपको सफलता के मार्ग पर आगे ले जाएगी। दोस्तों, 11 अप्रैल 2011 लखनऊ से दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस रवाना हुई। जनरल कोच में एक 22 वर्ष की युवती सफर कर रही थी। कोच में काफी भीड़ थी। उसी भीड़ के दौरान कुछ बदमाश उस कोच में चढ़े। अकेली लड़की को देखकर कि उसके परिवार का कोई उसके साथ नहीं है, उन्होंने लड़की से उसकी सोने की चैन और उसका पर्स छीने के मंसूबे से लड़की के साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। वो युवती नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थी, और अक्सर खिलाड़ी जल्दी हार नहीं मानते। उस युवती ने सामना किया उन बदमाशों का। ट्रेन में सभी लोग, सभी मुसाफिर देखते रहे, पर कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं आया। बदमाश ज्यादा थे, वो 4-5 लोग थे और युवती अकेली थी। उन्होंने उस 22 वर्ष की युवती का चैन और पर्स छीनकर उसे चलती गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। दूसरी दिशा से आने वाली गाड़ी से वो लड़की टकराई और नीचे गिरी। उसी गाड़ी के नीचे आकर उसकी टांग कट चुकी थी। मल्टीपल फ्रैक्चर उस लड़की के शरीर में हो गए थे। उसकी स्पाइनल कोड में भी 3 जगह बहुत गहरा आघात पहुंचा था। लड़की जिंदा थी, पूरे होशो हवास में थी, चिल्लाती रही, कराती रही, मदद के लिए सबको बुलाती रही। और दोस्तों, पूरी रात दोनों ट्रैक से, आजू बाजू से 49 ट्रेन आगे पीछे से उस लड़की के निकलती रही, परंतु कोई भी ट्रेन उसकी मदद के लिए नहीं रुकी। कुछ अनजाने मेहमान जरूर रात को आए। ट्रेन के ट्रैक पर घूमने वाले वो चूहे आकर उस लड़की के पैर को कुतरते रहे। चींटियां भी आकर उसके जख्मों को सहलाती रही। सुबह गांव के कुछ लोगों ने देखा, लड़की को बरेली के हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु दोस्तों वहां पर एनेस्थीसिया का कोई इंतजाम नहीं था। ब्लड की भी कमी थी, कोई रास्ता ना था। बिना बेहोश किए डॉक्टर ने उसकी टांग का ऑपरेशन किया, घुटने से उसकी टांग काट दी। वो एक एक राह, एक एक दर्द का एहसास उस युवती को बार बार अंदर से झंझोर रहा था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके सामने एक ही मकसद था कि मुझे जिंदा रहना है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की को दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भेजा गया। 4 महीने तक डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और आखिरकार लड़की को बचा लिया गया। दोस्तों, उस लड़की का नाम था अरुणिमा सिन्हा, और वो 22 वर्ष की थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ। अरुणिमा सिन्हा की हालत को देखकर डॉक्टर भी उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नजर में अब अरुणिमा सिन्हा कमजोर और अपाहिज हो चुकी थी। अरुणिमा सिन्हा के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो इस परिस्थिति से हार मान ले और सारा जीवन परिवार के ऊपर एक बोझ बनकर गुजार दे, या उठे, हौसला करे। टांग ही तो खोई है, पर उम्मीदें तो अभी भी जिंदा है। अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी, और उसने संकल्प किया अपने आप से कि मैं एक ऐसा इतिहास रचूंगी जो लोगों के जीवन को प्रेरणा दे सके।
उसने ठान लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट पर मैं फतेह हासिल करके दिखाऊंगी। दोस्तों, यही उसका हौसला, उसका जुनून था। उसके बाद वो मिली बछेंद्री पाल जी से। जी हाँ, बछेंद्री पाल, भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा की हिम्मत की बहुत दाद दी और कहा, अरुणिमा, इस हालात में भी तुमने यदि माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने की सोची है तो समझो तुम विजय प्राप्त कर चुकी हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की, हौसले की दाद देती हूँ। और दोस्तों, आखिरकार वो महान दिन आ ही गया जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना था। अरुणिमा सिन्हा ने गजब के हौसले का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो लगभग 30,000 फुट की ऊंचाई पर है, फतेह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों, सफलता का सफर यहीं तक नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद अरुणिमा ने दुनिया भर की सभी 7 ऊंची पर्वत चोटियों पर फतेह हासिल की। दोस्तों, केवल एक सोच कि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है, मुझे इतिहास रचना है, वो केवल एक सोच थी जिसने अरुणिमा सिन्हा और भारत का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया। यही एक सोच किसी भी व्यक्ति के, आप सभी के जीवन में एक बदलाव ला सकती है। अक्सर अमूमन जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियों से लोग हार मान लेते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। देखिए, एक बार विचार बदल कर देखिए, जरा सकारात्मकता का दामन थाम कर तो देखिए सफलता को आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, उठिए, चलिए, बढ़िए आगे। आपका परिवार भी आपका विजेता बनने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।